चैनल गुड्डू स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम करने वाले हैं क्लास 12 की इंग्लिश 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। हाउ फ्री इज द प्रेस ऑल क्वेश्चन, प्रेस कैसे मुक्त है। तो हमारी यूट्यूब चैनल गुड्डू स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको टेलीग्राम में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। एवरी डे 2 टाइम क्विज करवाया जाता है, तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। तो आज की हमारी सेशन है हाउ फ्री इज द प्रेस, समरी इन हिंदी। थोड़ा सा हम समरी ले लिए हैं हिंदी करके हाउ फ्री इज द प्रेस का। तो चलिए देखते हैं। हाउ फ्री इज द प्रेस में डोरोथी एल सेयर्स ने हमारा ध्यान प्रेस की स्वतंत्रता के तरफ आकर्षित किया है। बतलाते हैं कि प्रेस के माध्यम से मानव को काफ़ी लाभ हुआ है। प्रेस विज्ञान का एक अद्भुत चमत्कार है। इसके आविष्कार से पूरे विश्व को लाभ हुआ था। कई भाषाओं का निर्माण हुआ। प्रेस का अर्थ होता है प्रतिदिन का कागजात तैयार करना। जिस तरह से पिंजरे में बंद कोई पक्षी कैद रहती है, उसी तरह पिंजरे के बाहर निकलने पर वह स्वतंत्र हो जाती है। प्रेस के बिना मानव का ज्ञान धीमी गति में बढ़ती थी। लेकिन आधुनिक युग में जब प्रेस का आविष्कार हुआ तो विश्व में अनेकों भाषाओं में तरह तरह की पुस्तक छपने लगे, जिसमें मानव के ज्ञान में वृद्धि होने लगी। आज प्रेस के माध्यम से तरह तरह की पुस्तकें कम समय में तैयार करके बिक्री कर दिए जाते हैं। प्रेस में देश विदेशों में होने वाले घटनाओं के बारे में छापकर पूरे विश्व को संदेश देती है। इसलिए आज हम प्रेस के माध्यम से लोगों को शिक्षा में काफ़ी विकास हो रहा है, क्योंकि आधुनिक युग जागृति का युग है। आज लोगों को सही जीवन जीने के लिए सभी क्षेत्रों में प्रयत्न कर रहे हैं। प्रेस का हर्षपूर्ण बनाने के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। इसलिए प्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसके उपयोग से मानव के सभ्यता में भी परिवर्तन हुआ। समाज में भी लोगों के रहन सहन में परिवर्तन हुआ। लेखक हमें यह बतलाता है कि प्रेस मानव की एक अनमोल संपत्ति है, जिस संपत्ति को पाकर आज संपूर्ण विश्व अपने समाज में रहने नागरिकों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है तथा प्रेस के माध्यम से शिक्षा पर पुस्तकें छपकर एक देश से दूसरे देश में पहुंच जा रही है और मानव उन पुस्तकों के माध्यम से अच्छाइयों को अपनाकर अपने देश और समाज का विकास कर रहा है। प्रेस में छपे हुए समाचार पत्र जैसे कि न्यूज़पेपर या जो समाचार पत्र मिलता है हमें, न्यूज़पेपर या समाचार पत्र जो प्रत्येक दिन छपाई जाती है तथा विश्व जो नई खोज की जाती है उस समाचार पत्र में हमें मिलती है। नई खोज जो की जाती है उसकी भी जानकारी विश्व के समस्त मानव को प्राप्त हो रही है। लेखक का मुख्य उद्देश्य प्रेस ही है। तो आज की इतनी हमारी हुई समरी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय। हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय। आप लोगों को समरी इसलिए हम करवा दिया कि आप लोगों को थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो आप लोगों को हिंदी में कुछ समझने से आपको जैसे एग्जाम में पूछा जाता है हाउ फ्री इज द प्रेस का समरी लिखे, तो आप लोगों को हिंदी समझ में आ जाएगी तो इंग्लिश लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग हिंदी समझ लीजिए बढ़िया से वीडियो देख के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय। हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय। तो इसका राइट आंसर 1 का सी हो जाएगा, डोरोथी एल सेयर्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, डोरोथी एल सेयर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है
डोरोथी एल सेयर्स इज रिटेन बाय द लेसन। डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा कौन सा पाठ लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर 2 का सी हो जाएगा। हाउ फ्री इज द प्रेस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाउ फ्री इज द प्रेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है डोरोथी एल सेयर्स बोर्न इन। डोरोथी एल सेयर्स का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर 3 का सी हो जाएगा। 1893 में डोरोथी एल सेयर्स का जन्म हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है डोरोथी एल सेयर्स डाइड इन। डोरोथी एल सेयर्स का निधन कब हुआ था या मृत्यु कब हुई? तो इसका राइट आंसर 4 का डी हो जाएगा। 1997 में। कब हुई? 1957 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1957 में डोरोथी एल सेयर्स का मृत्यु हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है वेयर वाज डोरोथी एल सेयर्स बोर्न। तो डोरोथी एल सेयर्स का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर 5 का सी हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आर केयरफुली नोट टू एंटागोनिज द प्रेस डैश। आर केयरफुली नोट टू एंटागोनिज द प्रेस। तो इसका राइट आंसर 6 का ए हो जाएगा। पॉलिटिशियन क्या हो जाएगा? पॉलिटिशियन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो इसका हिंदी हम बता देते हैं। राजनेता सावधान रहते हैं। राजनेता सावधान रहते हैं कि वे प्रेस का विरोध न करें। इसका जो हिंदी होता है राजनेता सावधान रहते हैं कि वे प्रेस का विरोध न करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सेनरशिप इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग डैश। सेनरशिप इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग डैश। तो इसका राइट आंसर 7 का बी हो जाएगा। इमरजेंसी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो इसका हिंदी सुन लीजिए। आपातकाल के दौरान सेंसरशिप लगाई जाती है। सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग डैश इमरजेंसी। आपातकाल के दौरान सेंसरशिप लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द डैश इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपुल। द डैश इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपुल। तो इसका राइट आंसर 8 का ए हो जाएगा। स्टेट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो इसका हिंदी राजगुरु नहीं बल्कि लोगों का सेवक हैं। राजगुरु नहीं बल्कि लोगों का सेवक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री। द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री। तो इसका राइट आंसर 9 का डी हो जाएगा। ब्रिटिश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो इसका हिंदी होता है ब्रिटिश प्रेस साधारण परिस्थितियों में एक वचन मुक्त है। ब्रिटिश प्रेस साधारण परिस्थितियों में एक वचन मुक्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द फर्स्ट चीफ स्कोर्स ऑफ ए न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू इज डैश। द फर्स्ट चीफ स्कोर्स ऑफ ए न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू इज डैश। तो इसका राइट आंसर 10 का ए हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। तो इसका भी हिंदी सुन लीजिए। एक अखबार के राजस्व का पहला मुख्य स्रोत विज्ञापन है। एक अखबार के राजस्व का पहला मुख्य स्रोत विज्ञापन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है द सेकेंड चीफ स्कोर्स ऑफ ए न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू इज डैश। तो इसका राइट आंसर 11 का डी हो जाएगा। द वेल्थ ऑफ ऑनर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो इसका हिंदी होता है एक अखबार के राजस्व का दूसरा हिस्सा स्रोत मालिक की संपत्ति है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है मिस शेयर्स सेड सी वुड वुड राइट नो मोर प्ले एक्सपर्ट ऑन डैश। तो इसका राइट आंसर 12 का ए हो जाएगा, कमीशन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मिस कहने वाले ने कहा, मिस शेयर्स कहने वाले ने कहा कि वह कमीशन पर कोई और अधिक खेल विशेष नहीं लिखेगी। जैसे समाचार पत्र वाले को हम कमीशन देने पर कोई भी वो अधिक विशेष रूप से नहीं लिखेगी, इसका यही कहने का मतलब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है ए फ्री एंड फेयर प्रेस इज द ट्रू वॉच डैश ऑफ डिकोरमी। तो इसका राइट आंसर 13 का बी हो जाएगा, डॉग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो इसका हिंदी है एक स्रोत और निष्पम प्रेस लोकतंत्र का ट्रू वापस डॉग है। तो इसका राइट आंसर 13 का बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है द डैश कैन मेक और ब्रेक रिपीट्यूशन। तो इसका राइट आंसर 14 का डी हो जाएगा, प्रेस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो इसका हिंदी होता है ऐसा प्रतिष्ठा बना सकता है या तोड़ सकता है। इसका ऐसा प्रतिष्ठा बना सकता है या तोड़ सकता है। तो आज का जो हमारी सेशन है इतना ही था, 14 तक, और इसके बाद हम ग्रामर दे दिए हैं। तो चलते हैं ग्रामर वाला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है आई हैव नो यूज इट डैश इट चूज द राइट प्रीपोजिशन। आई हैव नो यूज डैश इट। तो इसका राइट आंसर 15 का ए हो जाएगा, ऑफ। आई हैव नो यूज ऑफ इट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है डू नॉट लाफ डैश हिम। डू नॉट लाफ डैश हिम। तो इसका राइट आंसर 16 का ए हो जाएगा, डू नॉट लाफ विथ हिम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है गॉड इज गुड डैश मी। गॉड इज गुड डैश मी। तो इसका राइट आंसर 17 का बी हो जाएगा, गॉड इज गुड टू मी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है ही केम डैश 4 o'clock। ही केम डैश 4 o'clock। तो इसका राइट आंसर 18 का ए हो जाएगा, ही केम एट 4 o'clock। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है द बॉयज राइट्स डैश ए पेन। द बॉयज राइट्स डैश ए पेन। तो इसका राइट आंसर 19 का ए हो जाएगा, द बॉयज राइट्स विथ ए पेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है द मोस्ट, क्वेश्चन नंबर पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए, द मोस्ट सुटेबल आर्टिकल ऑफ गिवन वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 20 है आर्टिकल ही इज डैश पोस्ट मैन। ही इज डैश पोस्ट मैन। तो इसका राइट आंसर 20 का ए हो जाएगा, ही इज ए पोस्टमैन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है सी टोल्ड डैश लाई। सी टोल्ड डैश लाई। तो इसका राइट आंसर 21 का ए हो जाएगा, सी टोल्ड ए लाई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ही इज एम ए। ही इज एम ए। तो इसका राइट आंसर 22 का बी हो जाएगा, एन। यहाँ पर डैश हो जाएगा, डैश डैश, उसके बाद एम ए होगा। तो ही इज एन एम ए हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन ए, एन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है ही स्पीक डैश ट्रूथ। ही स्पीक्स डैश ट्रूथ। तो इसका राइट आंसर 23 का सी हो जाएगा, ही स्पीक द ट्रूथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। हॉनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी।
तो इसका राइट आंसर 24 का ए हो जाएगा। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी ही एक सच्ची नीति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, मोहन इज डैश हॉनेस्ट बॉय। मोहन इज डैश हॉनेस्ट बॉय। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मोहन इज एन हॉनेस्ट बॉय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो आज की हमारी सेशन समाप्त हो गई। तो आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब माय चैनल गुड्डू स्टडी।